नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 9 के क्षितिज बुक का एक पोएम है कैदी और कोकिला। इसके ऊपर एमसीक्यू कर रहे हैं। ये दो पार्ट्स में बनाया है मैंने। लगभग 30 एमसीक्यू हैं और इसलिए दो पार्ट्स में बनाया है जिससे कि आपके लिए इजी रहे वीडियो देखना और अटेम्प्ट करना। तो हम शुरू करते हैं। पहला पार्ट। कोयल की वेदनामयी मधुर आवाज़ कवि के हृदय में क्या पैदा कर रही है? उत्साह, खुशी, निराशा या विद्रोह? तो बच्चों, इसका सही जवाब है विद्रोह पैदा कर रही हैं। कोयल की आवाज में किसकी अनुभूति होती है? सुख की, प्रेम की, दुख और वेदना की या संतोष की? तो बच्चों, इसका सही जवाब है कोयल की आवाज में दुख और वेदना की अनुभूति होती है। कवि को कहाँ स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की सुविधा नहीं थी? कारागृह में, घर में, कार्यालय में या विद्यालय में? तो बच्चों, हम जानते हैं जो कवि है वो कारागृह में है और उसे वहीं पे स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की कोई सुविधा नहीं थी। कवि ने जंजीरों को क्या कहा है? परेशानी की वस्तु, एक हथियार, शीतलता प्रदान करने वाला वस्तु या गहना? तो बच्चों, इसमें कवि ने जंजीरों को गहने के एक रूप दिया है कि भाई ये गहने जैसे हैं जंजीरें। कारागार के ऊपर मंडराकर कौन गा रही है? गायिका, कोयल, मैना या इनमें से कोई नहीं? तो ये बड़ा इजी आंसर होगा, इसका आपको पता होगा। कारागार के ऊपर कौन मंडराकर गाता है? कोयल गाती है। संसार की मृदुता कौन बचाए रखता है? कवि, कोयल, गायक या इनमें से कोई नहीं? संसार की मृदुता कोयल बचाए रखती है। कोयल इस कविता में क्या कार्य कर रही है? स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए प्रेरणा प्रदान करने का, अपने पंचम स्वर से लोगों को प्रसन्नता प्रदान करने का, या लोगों को पीड़ा पहुंचाने का, या लोगों को नींद से जगाने का? तो बच्चों, इस पोएम में कोयल जो है वो जो काम कर रही है या कार्य कर रही है वो कर रही है स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए प्रेरणा प्रदान करने का। कोयल आधी रात को किसके दुख भरे हृदय पर महर्रम लगाने आई है? पक्षियों के, कवि के, जनता के या इनमें से कोई नहीं? तो हम जानते हैं बच्चों, इस पोएम में कोयल आधी रात को कवि के दुख भरे हृदय पर महर्रम लगाने आती है। कैदी और कोकिला में कवि की भाषा कैसी है? परंपरागत भाषा, संस्कृत निष्ठ, अवधि भाषा का प्रयोग या बोलचाल की खड़ी बोली? तो बच्चों, इस पोएम के अनुसार जो कैदी और कोकिला में कवि की जो भाषा है वो बोलचाल की खड़ी बोली जैसी है। कोयल का स्वर किस भावना से युक्त है? देशभक्ति के, त्याग के, ईर्ष्या के या प्रेम के? तो बच्चों, कोयल का जो स्वर है वो देशभक्ति की भावना से युक्त है। कवि कारागार में किस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं? नारकीय, सुखी, वैभवशाली या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों, इसका आंसर जो है वो ये है कि कवि कारागार में नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नारकीय का मतलब होता है नरक जैसा, इसलिए मैंने वर्ड मीनिंग भी बताया क्योंकि ये आपको वर्ड मीनिंग में भी आ सकता है। नारकीय यानी कि नरक जैसा। आली का क्या अर्थ है? सखी, कोयल, झरोखा या भोरा? तो बच्चों, आली जो है इस पोएम में जब यूज किया गया है तो कोयल को रेफर करते हुए जब कवि ने बोला है उसको सखी की तरह बोला है, सखी है इसका अर्थ। कवि ने ब्रिटिश शासन का गहना किसे कहा है? कोयल को, भारत को, हथकड़ी को या स्वर्ण मुद्रा को? तो बच्चों, कवि ने ब्रिटिश शासन का गहना हथकड़ी को कहा है। कैदी और कोकिला कविता में अपनी बात कहने के लिए कवि ने किसको माध्यम बनाया है? कोयल को, स्वतंत्रता सेनानियों को, ब्रिटिश सरकार को या जेल को? तो हम जानते हैं बच्चों, कैदी और कोकिला कविता में अपनी बात कहने के लिए कवि ने कोयल को माध्यम बनाया या मीडियम बनाया है।
और बच्चों ये लास्ट एमसीक्यू है पार्ट 1 का, इसके बाद मैं पार्ट 2 भी पब्लिश करूंगा। अगर आपको ये मेरे वीडियोस और क्विजेज जो हैं अगर अच्छे लग रहे हैं, प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखिए, इनको लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे कि कोई चैप्टर अगर मिसिंग होगा, अगर प्लेलिस्ट में क्षितिज के नहीं है तो मैं वो प्रिपेयर करके आपके लिए अपलोड कर दूंगा। कवि कोयल की को बावली क्यों कहता है या कहती है? कवि कोयल को बावली क्यों कहता है? मधुर आवाज के कारण, आधी रात को चीखने के कारण, गाना गाने के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इस कविता में कवि कोयल को बावली इसलिए कहता है कि वो उसको आधी रात की जो कोयल की आवाज़ है वो चीखने के बराबर लगती है, तो आधी रात को चीखने के कारण। थैंक यू चिल्ड्रन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपलोडिंग द नेक्स्ट पार्ट वेरी सून।